ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 11, श्लोक नंबर 21। श्लोक है अमी हि त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभि। श्लोक दोबारा। अमीहि त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभि। श्लोक का संधि विच्छेद है अमी हि त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयः गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभि। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। अमी हि त्वाम सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयः गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभि। शब्दों का अर्थ है कि अर्थात वास्तव में अम्मी अर्थात ये सुरसंघा अर्थात देव समूह त्वाम अर्थात आप में विशन्ति अर्थात समा जाते हैं केचित अर्थात कुछ भीतः अर्थात भयभीत हुए प्राञ्जलयः अर्थात हाथ जोड़कर गृह्णन्ति अर्थात गुण गाते हैं महर्षि सिद्ध संघा अर्थात महर्षिगण व सिद्धों के समूह स्वस्ति अर्थात कल्याण हो इति अर्थात ऐसा उक्त्वा अर्थात बोलकर त्वाम अर्थात आपकी
पुष्कलाभिः अर्थात अनेक प्रकार से, स्तुतिभिः अर्थात स्तुतियां, स्तुवन्ति अर्थात करते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। ही अर्थात वास्तव में, अमी अर्थात ये, सुरसंघा अर्थात देव समूह, त्वाम अर्थात आप, त्वाम अर्थात आप में, विशन्ति अर्थात समा जाते हैं, केचित अर्थात कुछ, भीतः अर्थात भयभीत हुए, प्रांजलयः अर्थात हाथ जोड़कर, गृह्णन्ति अर्थात गुण गाते हैं, महर्षि सिद्ध संघा अर्थात महर्षि गण व सिद्धों के समूह, स्वस्ति अर्थात कल्याण हो, कल्याण हो, इति अर्थात ऐसे, उक्त्वा अर्थात बोलकर, त्वाम अर्थात आपकी, पुष्कलाभिः अर्थात अनेक प्रकार से, स्तुति भी अर्थात स्तुतियां, स्तुवन्ति अर्थात करते हैं। श्लोक का अर्थ है, वास्तव में ये देव समूह आप में समा जाते हैं, कुछ भयभीत हुए, हाथ जोड़कर गुण गाते हैं, महर्षि गण व सिद्धों के समूह कल्याण हो, कल्याण हो ऐसे बोलकर आपकी अनेक प्रकार से स्तुतियां करते हैं। तो इसके पिछले श्लोक में अर्थात 20वें श्लोक में जो विराट रूप का वर्णन हम समझे हैं, उसमें ये बात आई है, जैसे 19वें श्लोक में उल्लेख है कि आप ही आदि मध्य और अंत से रहित है, और 9वें अध्याय में भी हमने इस बात को समझा है कि कल्प के अंत में सभी उस अव्यक्त मूर्ति नामे जो संपन्न स्टेज है उसमें सब है, और साथ ही में नए कल्प की शुरुआत के लिए उस अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा ही सबको नंबरवार सृजन के लिए छोड़ा जाता है। तो विराट रूप मतलब भी सृष्टि बीज की संपन्न अवस्था, जो ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा से भरा पूरा रूप बताया हुआ है। उस विराट रूप में ही अंत में जब संपन्न अवस्था वाला योग ऊर्जा वाला ये रूप सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है, तो उसका वर्णन हमने समझा है कि मुख से आग निकलती है, अर्थात ऐसी तीखी वाणी होगी। उसके अलावा सारा नारकीय संसार उस योग ऊर्जा के ताप से तपता है। और 20वें श्लोक में इसी बात को आगे बताया है कि आप विराट रूप से ही सारी दिशाएं, पृथ्वी का यह अंतराल, द्युलोक अर्थात स्वर्ग रूपी आकाश लोक अर्थात मानवीय बुद्धि की ऊंची स्टेज, ये सारा विस्तीर्ण हुआ है। तो 9वें अध्याय में भी हमने इसी प्रकार का उल्लेख समझा, अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा ही ये सारा संसार विस्तार को पाता है, अर्थात ही आदि शुरुआत करने के निमित्त। और इसके अलावा जो विनाशकारी रूप का उल्लेख आया हुआ है,
कि अंत में एटॉमिक विस्फोट, भूकंप ऐसे स्वरूप द्वारा जो आग बरसती है, तो विराट रूप जैसे संपन्न होता है, तो स्थापना के साथ साथ दूसरी तरफ विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, और उसी आधार से वो विनाश की भयंकर जो ज्वाला है, आग बरसाता हुआ जो रूप है, उसके कारण सभी भयभीत होकर कांपते हैं। तो नास्तिक से नास्तिक आत्मा भी, जो भगवान के अस्तित्व को न मानने वाले हैं, वो भी स्वीकार करते हैं, अर्थात ही बताया गॉड फादर को रक्षा के लिए पुकारेंगे, अर्थात ही भगवान के स्वरूप को मानेंगे जरूर। तो विनाश के समय जो भयंकर हालत होती है, जो सबको मजबूर करती है भगवान को मानने के लिए, तो आज के इस श्लोक में इसी बात को आगे बताया है कि ये जो देव समूह है वो आपके विराट रूप में समा जाते हैं, और जो भयंकर रूप है उसे देख करके जो भयभीत हुए लोग हैं वो हाथ जोड़ करके गुण गाते हैं, अर्थात रक्षा के कारण भगवान से हाथ जोड़ करके जो प्रार्थना करते हैं, गुण गाते हैं, स्तुतियां करते हैं। इसी तरह से जो महर्षि और सिद्धों के समूह, जैसे कि सन्यासी वगैरह, तो वो भी अपने वचनों में जो भाषण करते हैं, तो उसमें कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसी वाणी बोलते हैं। और इसी प्रकार से अनेक प्रकार से वेद मंत्रों, कीर्तनों द्वारा स्तुतियां करते हैं। और साथ ही में वैसे तो विनाश के कारण सभी भयभीत होते हैं, लेकिन जो उसके रहस्य को जानते हैं वो जरूर जय जयकार करेंगे, क्योंकि जानते हैं भगवान जो कार्य करते हैं शिव अर्थात ही कल्याणकारी, तो उनके समान, उनकी तरह ही जो अवस्था बनाते हैं उस विराट रूप के द्वारा, जो परम पिता की योग ऊर्जा अर्थात ही जो शक्ति है वो प्रत्यक्ष होती है, तो उनके उस स्वरूप को देख करके जय जयकार करने वाले भी होंगे, विनाश को कल्याणकारी मान करके जो भगवान की स्तुतियां करने वाले भी होंगे। तो आज के श्लोक में इस तरह से उल्लेख स्पष्ट किया है। इसी श्लोक में जो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है उसे एक बार पढ़ते हैं। वास्तव में ये नौ कुरी के ब्राह्मण सो देव समूह आप विराट रूप में समा जाते हैं, अतः कुछ भक्त भयभीत हुए हाथ जोड़कर गुण गाते हैं। विश्व कल्याण भाव के महर्षिगण व सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसे बोलकर शास्त्र सम्मत आपकी अनेक प्रकार से वेद मंत्रों, कीर्तन आदि द्वारा स्तुतियां करते हैं। तो इस बात को हम जानते हैं कि वेदों में, शास्त्रों में भगवान की महिमा की हुई है, जो कि साधु सन्यासी लोग अपने प्रवचनों में इसी तरह की भगवान की महिमा का वर्णन भी करते हैं, और अपने भाषणों में सारी सृष्टि के कल्याण के लिए सबके प्रति इस तरह की शुभ भावना भी रखते हैं। तो वास्तव में भगवान ही सबसे पहले सबके प्रति कल्याणकारी है, तो उन्हीं बातों को ये सन्यासी भी फॉलो करते हैं, तो भगवान की महिमा भी करते हैं, स्तुतियां करते हैं, और साथ ही में इसी विराट रूप में सारे जो देव समूह है वो समा जाते हैं। इसीलिए ही विराट पुरुष का जो चित्र दिखाया जाता है, वास्तव में ब्राह्मण ही, जो नौकुरी के ब्राह्मण है, वही देवता बनते हैं, अर्थात द्वापर युग से ही जो अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वास्तव में वो संगम युग में पहले ब्राह्मण बनती है, लेकिन अपने अपने स्वभाव संस्कारों के अनुसार नौ कुरिया
9 कैटेगरी के ब्राह्मण बनते हैं और उसी अनुसार नंबरवार देवताएं भी बनते हैं। तो ये सारे देवताएं ही, ये जो वर्ण है देवताओं का, वो विराट पुरुष में सबसे ऊंची स्थिति में दिखाया जाता है, लेकिन उनसे भी पहले जो ब्राह्मण है उनको नहीं दिखाते। तो ये ब्राह्मण ही देवता बन जाते हैं, तो विराट रूप में समा जाते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ है। श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वास्तव में ये ब्राह्मण आत्माएं सोदेव समूह आप विराट रूप में समा जाते हैं। अतः कुछ भक्त भयभीत हुए हाथ जोड़कर गुण गाते हैं। विश्व कल्याण भाव के महर्षिगण व सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसे बोलते हुए शास्त्र निर्मित आपकी अनेक प्रकार से वेद मंत्रों, कीर्तन आदि द्वारा स्तुतियां करते हैं। वास्तव में ये ब्राह्मण आत्माएं सोदेव समूह आप विराट रूप में समा जाते हैं। अतः कुछ भक्त भयभीत हुए हाथ जोड़कर गुण गाते हैं। विश्व कल्याण भाव के महर्षिगण व सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसे बोलते हुए शास्त्र निर्मित आपकी अनेक प्रकार से वेद मंत्रों, कीर्तन आदि द्वारा स्तुतियां करते हैं। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहला पॉइंट है VCD नंबर 2198, VCD नंबर 2198, 16 मिनट 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। 9 कुरी के ब्राह्मण सो देव समूह। के भारतवासी देवताएं जो द्वापर युग से अपन को हिंदू कहलाने लगे, वो हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। दूसरे धर्म के जो पक्के होते हैं वो कभी और कोई धर्म में नहीं जाते, दूसरों की बातें भी नहीं सुनते, दूसरों का धर्म ग्रंथ भी नहीं छूते, वो सिर्फ अपने धर्म पिता को ही मानते हैं। ये तो भारतवासी हिंदू हैं जो सतयुग त्रेता में देवताएं भी थे। देवता बनने से पहले संगम युग में 9 कुरी के ब्राह्मण थे। कोई कहेगा 9 कुरियों के ब्राह्मण क्यों थे? क्योंकि 63 जन्मों में जिन 9 धर्मों में कन्वर्ट होकर के जाते हैं, उन्हीं 9 धर्मों से कन्वर्ट होकर के फिर 9 कुरियों के संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1632, VCD नंबर 1632, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ब्राह्मण सदैव विराट रूप में समा जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ब्राह्मणों को ही उड़ा दिया। विराट रूप में देवताओं को दिखाएंगे,
क्षत्रियों को दिखाएंगे, वैश्यों को दिखाएंगे, पांव समान शूद्रों को दिखाएंगे, ब्राह्मणों को दिखाते ही नहीं है। परंतु ये तो समझ की बात है कि ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बने। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2470, वीसीडी नंबर 2470, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। महर्षि गणों द्वारा कल्याण हो की स्तुति। जिस शिवलिंग में जो मूर्तिमान शंकर की आत्मा है वो शिव बन गई, शिव समान बन गई। शिव माने कल्याणकारी। ऐसे ही वो आत्मा भी इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप होने से सारी मनुष्य सृष्टि का कल्याणकारी बन गई। किसी भी प्राणी मात्र का कल्याण चाहने वाली नहीं। सन्यासी लोग भी जब भाषण करते हैं तो अंत में बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, पतंगे हो, किसी भी कैटेगरी की आत्माएं हो, सब में सद्भावना पैदा हो जाए, ऐसी श्रेष्ठ कल्याणकारी भावना। तो जो मनुष्य सृष्टि का बीज मूर्तिमान शंकर कहा जाता है वो भी बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, कल्याणकारी बन जाता है सारी मनुष्य सृष्टि के लिए। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1538, डिस्कशन नंबर 1538, 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सिद्धों के समूह स्तुतियां करते हैं। सृष्टि का विनाश होने वाला है, क्या मैं शंकर द्वारा विनाश कराता हूं। तो विनाश कराना ये अच्छी बात है, बुरी बात है? जो अज्ञानी होंगे वो कहेंगे यार ये तो ठीक बात नहीं। कितने लोग दुखी होंगे, सारा संसार हा हा हाहाकार करेगा, लेकिन हाहाकार कौन करेंगे? उन हाहाकार करने वालों के बीच में कोई जय जयकार करने वाले भी होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो कौन श्रेष्ठ हुए? वो जय जय कर करने वाले इतने श्रेष्ठ हैं कि जो हाहाकार करने वालों की प्लेंटियन तादाद है, उनके कर्मों के ऊपर जीत पाने वाले हैं। इसलिए उनको वाहवाही उनके दिल से निकलती है कि ईश्वर ने जो कुछ किया, ये सारे संसार का विनाश किया, किसके लिए किया? हमारे लिए किया। ये सच्चाई है या दुखदाई बात है? सच्चाई है। तो श्लोक संबंधित पॉइंट्स में हमने इन बातों को समझा है कि जो नौकुरी के ब्राह्मण हैं, अर्थात द्वापर युग से जो अलग अलग धर्मों से जाने वाले हैं, तो वही आत्माएं यहाँ संगम युग में आके ब्राह्मण बनती है। तो 9 कुरियों के 9 कैटेगरीज के ब्राह्मण बनते हैं और यही अपने अपने समय पर पुरुषार्थ पूरा करके संगम युग में इस तरह से प्राप्ति कर नंबरवार देवताएं बनते हैं। तो उन देवताओं को ही विराट पुरुष के चित्र में विराट रूप में दिखाया है कि देवताएं सारे विराट रूप में समा जाते हैं। तो इसीलिए ही ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। तो ब्राह्मणों को
विराट पुरुष के चित्र में दिखाया नहीं जाता है। तो ये समझने की बातें है कि वास्तव में ब्राह्मण बने बिगड़ देवता नहीं बनते हैं। तो उन देवताओं को विराट रूप में दिखाया है और साथ में बताया कि विराट पुरुष के द्वारा जो पहले श्लोक में उल्लेख है विनाश होता है, तो नास्तिक से नास्तिक आत्माएं भी कहेगी गॉड फादर को रक्षा के लिए बुलाती है। और महर्षि और सिद्धों के जो समूह है वो कल्याण हो इस तरह से स्तुति करते हैं। तो कोई ऐसे भी आत्माएं हैं जो विनाश के रहस्य को न समझने के कारण अज्ञानतावश हाहाकार करेंगे, और जिन्होंने इस रहस्य को समझा है विनाश कल्याणकारी है, तो वो आत्माएं जय जयकार अर्थात स्तुतियां करते हैं, अर्थात भगवान को उस विराट रूप में जो प्रत्यक्ष होते हैं उन्हें पहचान लेते हैं। अभी आगे है रिवीजन, और रिवीजन के लिए श्लोक है 9वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 11। पहले है 10वां श्लोक जहां हम 9वें अध्याय में इन बातों को समझ रहे हैं। भगवान के प्रति जो श्रद्धा भावना नहीं रखते हैं वो फिर नरक में मृत्युलोक में कृष्ण गति के मार्ग में लौटते हैं। और इसी के कारण भगवान के स्वरूप का वर्णन इस श्लोक में बताया है, किस तरह से यह सृष्टि अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा विस्तारित होती है। वही अव्यक्त मूर्तिना जिन्हें परम ब्रह्म रूपी परम आकाश कहा है, जिनमें सारी सृष्टि समाई हुई है और योग की खुराक से प्राणियों को पैदा करने वाली गीता ज्ञान से, एडवांस गीता ज्ञान से प्राणियों का भरण पोषण करने वाली वो अव्यक्त मूर्तिना जो ईश्वरीय परिवार की पालना भी करते हैं। साथ ही में बताया इसी अव्यक्त मूर्तिना में सारी सृष्टि विनाश काल में समा जाती है और उन्हीं के द्वारा नई सृष्टि का सृजन होता है, अर्थात नंबरवार फिर नई सृष्टि के सृजन के लिए छोड़ा जाता है। अब अव्यक्त मूर्ति ना अर्थात ही शिव समान बनी हुई महादेव की साकार मूर्ति कि साकार शरीर होते हुए भी वो शिव समान बीज रूप निराकारी निरंकारी स्थिति 100% धारण करते हैं। तो परम पिता जब अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा इस तरह का कार्य करते हैं तो उसके लिए बताया हुआ है कि जो अव्यक्त मूर्ति का जो भाव है, जो स्थिति है, उसके लिए बताया कि उनको अपने वो जिस शरीर के द्वारा कार्य करते हैं उस प्रकृति को अधीन रख करके इस सृष्टि के सृजन का कार्य किया जाता है। और इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य करने के बावजूद भी भगवान को कोई कर्मों का बंधन नहीं बनता है, क्योंकि वे अभोक्ता है और कर्मों में अनासक्त रहते हैं, उदासीन के समान रहकर, अर्थात अभोक्ता है, कर्मों का सुख या दुख नहीं भोगते क्योंकि अनासक्त है। और इस स्थिति के बाद आगे श्लोक में ये बताया है किस तरह से सृष्टि का परिवर्तन होता है। तो 10वां श्लोक है, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 10 है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत्वी परिवर्तते। श्लोक दोबारा, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत्वी परिवर्तते। अर्थात हे कुंती पुत्र, कल्पादि काल की शूटिंग में मेरी अध्यक्षता द्वारा अर्जुन, आदम, शंकर की मुझे शिव समान हीरा जैसी बनी
उसकी आत्म ज्योति प्लस लिंग, देह, प्रकृति, जड़ चेतन सहित बीज रूप रुद्राक्ष गणों को पैदा करती है। इस कारण से अधोमुखी मानवीय सृष्टि वृक्ष पीपल का जगत विपरीत गति में ऊर्ध्वमुखी परमात्मा रूप हीरो पाठधारी के योग बल द्वारा परिवर्तित होता है। तो इस श्लोक में ये बात बताई हुई है कि मेरी अध्यक्षता के द्वारा ये सारा जो संसार है, ये जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है। तो कैसे? तो परमपिता के समान, शिव समान जो आत्मा बनती है, अर्जुन, आदम, शंकर जो शिव समान बनती है, तो वो आत्मा उनके योग बल के द्वारा ये सारा जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है। विपरीत गति अर्थात द्वापर युग से कलयुग में या तो सतयुग से ही सृष्टि का पतन शुरू हो जाता है। द्वापर युग से थोड़ा तेजी से शुरू होता है, लेकिन इस पुरुषोत्तम संगम युग में जिस तन द्वारा परमपिता कार्य करते हैं, उस तनधारी के योग बल के द्वारा ये सृष्टि परिवर्तित होती है। अर्थात जो अधोमुखी होने वाली सृष्टि है, पतनशील, वो उल्टी दिशा में परिवर्तित होना शुरू होती है। अर्थात कलयुग से बदल करके पुरुषोत्तम संगम युग में परिवर्तन होकर नए कल्प की, नए युग की शुरुआत होती है। इसी संबंधित जो विपरीत गति में परिवर्तन, इसी के लिए नीचे फुटनोट दिया है। अभी सबको नंबरवार योग बल से 84 के चक्र में उल्टी सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि सभी भोगी देव प्लस असुरों ने अपनी अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को भोगी जन्मों में दैहिक इंद्रियों से सुख भोगते भोगते उत्तरोत्तर तीव्र दुख की अधोगति में डाला है। अतः अभोक्ता सदाशिव ज्योति बिंदु को आदम में पहचान कर याद करना ही है। इस फुटनोट में ये बात स्पष्ट की हुई है। एक तो जगत विपरीत गति में जो आदम, अर्जुन, शंकर है, योगीश्वर है, उनके योग बल से परिवर्तित होता है। साथ ही में सृष्टि में तो सभी आत्माएं हैं, और उनका पतन क्यों हुआ है? अनेक जन्मों में जन्म मरण के चक्र में आते आते, और जन्म मरण के चक्र में क्यों आए? तो दैहिक इंद्रियों से सुख भोगा, सुख भोगते भोगते तीव्र दुख की अधोगति में आ गए। तो इसीलिए ही जिनके योग बल से सृष्टि परिवर्तित होती है, उन्हें पहचान कर परम पिता जिस तन में कार्य कर रहे हैं पुरुषोत्तम संगम युग में, उन्हें पहचान करके जो योग बल को धारण करेंगे, तो वो आत्माएं भी नंबरवार उल्टी सीढ़ी की चाढ़ी चढ़ेंगे। अर्थात बताया 84 जन्मों के चक्र की उल्टी सीढ़ी की चाढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी। तो इस संबंधित इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है सृष्टि पतन कैसे हुई और अभी परिवर्तित कैसे होती है। तो परम पिता की वो मूर्ति जो साकार देह जिस तन द्वारा वो कार्य करते हैं, उनकी स्थिति के द्वारा ही इस सृष्टि का परिवर्तन होता है, लेकिन परम पिता की अध्यक्षता में। इसी संबंधित आगे रेफरेंस श्लोक है। रेफरेंस श्लोक 7वें अध्याय का 6वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6 है। इसमें परम पिता के 2 कार्यों का उल्लेख है।
सब प्राणियों का उद्गम और जगत का उत्पत्ति करता तथा विनाश करता। तो परिवर्तित करना सृष्टि को अर्थात ही एक तो जो अधोमुखी सृष्टि है उनका विनाश और नए सृष्टि की, नए कल्प की स्थापना। इसी तरह का उल्लेख 10वें अध्याय का 34 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34 इसमें भी है। सारे संसार का लोप करता, प्रलय करता, महामृत्यु हूँ और भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम। और परम पिता जिस साकार तन के द्वारा कार्य करते हैं वो शिव समान बनती है आत्मा, और उसी के आधार से ये सृष्टि परिवर्तित होती है। इसी बात को यहाँ अन्य शब्दांकनों के साथ उल्लेख किया है। 13वें अध्याय का 26 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 26 इसमें उल्लेख है, जो कुछ जड़ चेतन रूप परा अपरा प्रकृति के पदार्थ संसार में उत्पन्न होते हैं वह सब पुरुषोत्तम संगम की मानसी शूटिंग में अनासक्त ज्ञान सूर्य लिंग प्लस आत्म ज्योति शिव रूप जगत पिता के संयोग से अंतिम जन्म में उत्पन्न जान। तो शिव समान बनी हुई वो शंकर आदम उनकी आत्मा साथ में उस शरीर का आधार परम पिता लेते हैं। तो शिव प्लस आदम शंकर इनके संयोग से ही ये सृष्टि के नए पदार्थ उत्पन्न होना, नई सृष्टि उत्पन्न होना शुरू होता है, ऐसा उल्लेख है। अभी इसी श्लोक संबंधित पॉइंट समझते हैं। आगे है पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 3010, वीसीडी नंबर 3010 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अभी सबको नंबरवार योग बल से 84 के चक्र में उल्टी सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी। जब तलक तुम ये बाप को याद कर सकते हो तो करते रहो। करते करते ये सतयुग और त्रेता में कोई स्वप्न दोष फिर होगा ही नहीं, वहां कोई बुरा संकल्प आवेगा ही नहीं। नहीं, ये कायदा ही नहीं है। अभी तुम उल्टी सीढ़ी चढ़ना है ना, तो क्या होगा, पहले कॉपर एज से सिल्वर एज तक पहुंचेंगे त्रेता में, फिर गोल्डन एज में पहुंचेंगे। तो सिल्वर एज में जब पहुंचेंगे तो फिर तुम्हारी कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी, मन भी शांत हो जाएगा, तो वो सब हरकतें बंद होती जाएंगी, है ना। तो वो अपनी अपनी जांच भी करनी होती है ना कि हम कौन सी एज तक पहुंचे हैं। कलयुग में है, कॉपर में है, द्वापर में है, या स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ना शुरू किया, स्वप्न दोष बंद हो गया। देखना है, अपन को चेक करना है, डिस्चार्ज होना बंद हुआ है कि हम सिल्वर एज तक पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं है? तो ये पहचान बता दी क्या कि हम कहां तक पहुंचा हूं, क्योंकि वापस जाने का है ना, उल्टी सीढ़ी चढ़ना है या नहीं चढ़ना है, कि कलयुग में ही पड़े रहेंगे। नहीं, तो जब सिल्वर एज तक त्रेता में पहुंचे है, तब ये कर्मेंद्रियां जो चंचल होती हैं, इन बातों में वो सब बंद हो जाएंगी, है ना बच्चे। ये कर्मेंद्रियां वशीभूत हो जाएंगी, क्योंकि सतयुग और त्रेता में वश में थी ना। तो फिर जब तुम भी इस अवस्था में आएंगे, त्रेता अवस्था में आओ, तभी ये कर्मेंद्रियां वश में हो जाएंगी,
फिर और ही आगे जाओ कि त्रेता तक पहुंच के थक जाएंगे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, है वहां तो थकने की फिर कोई सहज हो जाएगा कि वहां कठिन हो जाएगा? वहां तो बहुत सहज हो जाएगा। फिर आगे जाओ सतयुग की अवस्था में सतो प्रधान बन जाओ तो फिर सारी कर्मेंद्रियां सब कुछ वश हो जाएंगी। क्योंकि है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हो तो कभी तो कर्मेंद्रियां वश में थी ना, तो वश में थी तो ये कोई नई बात है कि यहाँ अभी कर्मेंद्रियों के वश हो, कल कर्मेंद्रियों को वश कर लेते हो पुरुषार्थ करते करते, है नई बात लगती है क्या? नहीं। अब ये है रिटर्न जर्नी। क्या 84 की सीढ़ी है ना, ऊपर से नीचे उतरे, अब क्या करेंगे? अब रिटर्न वापस जाओ। हाँ रिटर्न जर्नी है, इसे एक जन्म में ये रिटर्न जर्नी है। क्या रिटर्न होके कहां तक पहुंचेंगे? है अरे बताओ, चढ़ते चढ़ते कहां तक पहुंचेंगे? कलातीत स्टेज तक पहुंचेंगे। है वाह, एकदम कलातीत अतीन्द्रिय सुख तक पहुंच जाएंगे। है हाँ, तो वो है 84 जन्म का। और ये है रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी में सबको ही पास करके कर्मातीत अवस्था में पहुंचना है। अरे सतो प्रधान अवस्था में पहुंचना है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2983, बीसीडी नंबर 2983 स्टार्टिंग से ही 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अभी सबको नंबरवार योग बल से चौरासी के चक्र में उल्टी सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि सभी भोगी देव प्लस असुरों ने अपनी अपनी ज्योतिबिंदु आत्मा को भोगी जन्मों में दैहिक इंद्रियों से सुख भोगते भोगते उत्तरोत्तर तीव्र दुख की अधोगति में डाला है। अतः अभोक्ता सदाशिव ज्योति बिंदु को आदम में पहचान कर याद करना ही है। इस सीढ़ी की समझ कोई कम नहीं है। 84 डाके उतरने के चढ़ने के दिए है ना, तो बड़ी फर्स्ट क्लास समझ है एकदम। किसको भी तुम सीढ़ी के ऊपर समझाओ, कैसा भी कोई हो भी, तो उनको बोलो देखो 84 जन्म पुनर्जन्म तो मानते हो ना, तो पुनर्जन्म माना ही इस 84 की सीढ़ी में आना। समझे ना? पुनर्जन्म का अर्थ ही है कि पुनर्जन्म लेकर के सीढ़ी को नीचे आना, ये अर्थ निकलता है कि पुनर्जन्म लेते हैं। ऐसे कहीं कभी भी नहीं कहेंगे पुनर्जन्म लेते हैं और डाका ऊपर चढ़ते हैं, ऐसे कोई समझता होगा? नहीं, पुनर्जन्म माना ही नीचे उतरना, क्योंकि ये सभी बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते हैं। क्यों नीचे उतरते हैं? है कारण क्या? पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरने का क्या कारण? कि देह की इंद्रियों को याद करते हैं। देह तो विनाशी है, देह की इंद्रियों से सुख लेते हैं, वो भी विनाशी है। अविनाशी बात तो बाप आकर बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम अविनाशी आत्मा हो। तो आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, देह को भूलेंगे तो पुनर्जन्म लेंगे या
सीढ़ी विपरीत गति से ऊपर चढ़ेंगे, है, क्योंकि आत्मा तो हल्की फुल्की और देह तो भारी वजन वाली। तो देह समझने से नीचे गिरते हैं, आत्मा समझने से ऊपर चढ़ते हैं। सो भी तब जब जिसने आत्मा का ज्ञान दिया, उस आत्मा के बाप को ज्ञान दिया कहो या जन्म दिया कहो, उस बाप को याद करेंगे। ऐसे नहीं कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, तो याद करेंगे तो ऊपर चढ़ जाएंगे। नहीं, समझ के याद करना है कि वो ज्योति बिंदु जो निराकार है इतना सूक्ष्म है कि इन आंखों से देखने में भी नहीं आता, चाहे अपना हो चाहे बाप का हो, चाहे कोई की भी ज्योति बिंदु आत्मा हो, अति सूक्ष्म। तो जब देखने में ही नहीं आती है, अव्यक्त है, तो पहचानेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे कौन सी आत्मा? तो बताया मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, मुकर्रर रूप से नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। तो बाप को समझ कर कि साकार में निराकार काम करता है, उस साकारी सो निराकारी को याद करते हुए है अपनी आत्मा के स्वरूप में टिकेंगे, तो पुनर्जन्म की बात ही नहीं है। कोई का भी पुनर्जन्म, कोई भी हो, भले इन ब्रह्मा के ऊपर भी आओ, क्योंकि पुनर्जन्म लेना माना ही डाका नीचे उतरना, कुछ न कुछ नीचे उतरेंगे। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट हमने समझे हैं। अभी आगे है 11वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11, जो 10वें श्लोक में उल्लेख है कि उल्टी सीढ़ी चढ़नी है तो परम पिता को, आदम में आए हुए परम पिता को पहचान कर उन्हें याद करना ही है, क्योंकि परम पिता तो निराकार है, सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, और ये सृष्टि साकार है। तो साकार सृष्टि के परिवर्तन के लिए परम पिता जिस तन का आधार लेते हैं, जो इसके पिछले श्लोकों में हमने समझा है, प्रकृति को अधीन करके परम पिता कार्य करते हैं, और इस सृष्टि का कार्य करते हुए भी उन्हें कर्मों का बंधन नहीं बंधता है, और इस आधार से ही वो भगवान की अध्यक्षता में ही यह सृष्टि विपरीत गति में परिवर्तित होती है। तो इस 11वें श्लोक में आगे यही बात बताई है, जिस तन द्वारा परमपिता कार्य करते हैं तो उनको कोई जानते नहीं है। यह श्लोकों का टॉपिक भी चेंज हो रहा है। भगवान का तिरस्कार करने वाले, आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार। अभी इसमें 11वां श्लोक है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। श्लोक दोबारा, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात मूर्ख लोग अर्जुन आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर शिव बाप के व्यक्त स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं। आदित्यों की यादगार में मेरे श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंग परमात्मा भाव को भी पूरी तरह नहीं जानते। 8वें अध्याय में इस प्रसंग में हमने एक श्लोक से समझा था, अधिभूत
अधिदैव और अधियज्ञ। परम पिता जिस तन द्वारा कार्य करते हैं वो आदम, अर्जुन तो साधारण शरीरधारी है। कलयुगांत में तो जन्म मरण के चक्र में आते आते सभी साधारण बन जाते हैं और उसी साधारण तन का परम पिता आधार लेते हैं। लेकिन कलयुगांत में सब पतन वाले हैं, विकारी स्वभाव वाले हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो जिस तन के द्वारा परम पिता कार्य करते हैं उस साधारण तन में आए हुए परम पिता को अर्थात प्राणियों के महेश्वर को जानते नहीं है, पहचान नहीं पाते तो अवज्ञा करते हैं। जो मेरा श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंग परमात्मा भाव है उसको पूरी तरह से नहीं जानते हैं। अर्थात ज्योतिर्लिंग परमात्मा भाव जिसे ही चौथे श्लोक में 9वें अध्याय के हमने समझा अव्यक्त मूर्ति ना। मूर्ति तो है, साकार शरीर तो है, लेकिन स्थिति अव्यक्त है जिसकी यादगार सबसे पहले सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग बनाया गया है। तो वो ज्योतिर्लिंग परमात्मा भाव अर्थात मूर्ति होते हुए भी इंद्रियों का कोई भान नहीं, ऐसा वो साधारण तनधारी जिनमें परम पिता स्वयं प्रवेश है और वो स्वयं शिव समान बनने वाली आदम, शंकर, अर्जुन वाली आत्मा उस परमात्मा भाव को नहीं जानते तो अवज्ञा करते हैं। इसी श्लोक संबंधित आगे रेफरेंस श्लोक है। पहला है 7वें अध्याय का 24, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 24 है। इसमें उल्लेख है बेसमझ लोग मुझ अव्यक्त शिव को व्यक्त में आया हुआ मानते हैं, अर्थात अस्थाई, रथ, चतुर्मुखी ब्रह्मा या संदेशी में। मेरे 84 के चक्र में सदा ऑलराउंडर अविनाशी परम ब्रह्म के सर्वोत्तम सहनशील मातृभाव को नहीं पहचान पाते हैं। तो इस श्लोक में यह स्पष्ट किया है कि परम पिता जिस तन द्वारा कार्य कर रहे हैं, जो अव्यक्त मूर्ति अर्थात परम ब्रह्म का मातृभाव जिनके द्वारा सृष्टि पैदा होती है, तो उस भाव को नहीं पहचान पाते। और 7वें अध्याय का 25, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 25 में उल्लेख है योग माया से ढका हुआ मैं शिव ज्योति समान बना शिव प्लस बाबा सब मानवीय आत्माओं के लिए प्रकट नहीं हो। यह मूर्ख बना संसार मुझ अजन्मा दिव्य जन्मा अविनाशी शिव समान बने बाबा विश्वनाथ को नहीं जान पाता। तो विश्व का नाथ, सारा विश्व साकार है तो उसका नाथ भी साकार होता है जो शिव समान बन जाते हैं और परम पिता उनमें प्रवेश है। तो उन दोनों को भी साधारण तन होने के कारण उनके कार्य को और उस तन को भी नहीं पहचान पाते तो अवज्ञा करते हैं। इसी श्लोक संबंधित आगे पॉइंट्स है। वार्तालाप नंबर 1679, डिस्कशन नंबर 1679, 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मूर्ख लोग अर्जुन आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर शिव बाप के व्यक्त स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं। गीता का 9वां अध्याय में 11 श्लोक अवजानन्ति मामुड़ा मानुष्य परिमाण
उसने लिखा हो कि जब साकार में निराकार का देखना है तो मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले को मूर्ख क्यों बताया? लोग मूर्ख बताते हैं। उसमें लिखा हुआ अवजानन्ति माम मूढ़ा। अवजानन्ति माने अवज्ञा करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं है, तिरस्कार करते हैं, अवजानन्ति। हाँ। मूर्ख लोग मानवीय मुकर्रर साधारण तन में आने के कारण, साधारण मनुष्य तन में आने के कारण जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान को न पहचान पाने के कारण अवज्ञाएं करते हैं, मानते नहीं। निश्चय नहीं जल्दी बैठता भी है तो आज बैठता है कल उखड़ जाता है। उसका कारण क्या है? साधारण मनुष्य तन में आता है। यहाँ मुकर्रर जो लिखा है मतलब साधारण। हाँ जी, वही मुकर्रर है, साधारण ही मुकर्रर है। ब्रह्मा बाबा मुकर्रर नहीं है, बड़ा साहूकार था लेकिन मुकर्रर रथ नहीं है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2356, बीसीडी नंबर 2356, 1 घंटा 18 मिनट 1 आवर 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मूर्ख लोग परमात्मा को पूरी तरह नहीं जानते। वो परमपिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु जो सदा शिव है, वो त्रिकालदर्शी होने के कारण श्रीमद् भगवत गीता जिसकी यादगार है, बनाई है मनुष्यों ने, मनुष्य गुरुओं ने, वो गीता का असली ज्ञान आकर के सुनाता है साधारण मनुष्य तन के द्वारा, जो गीता में लिखा हुआ है। कि साधारण मनुष्य तन में आए हुए मुझे परमात्मा को मूढ़मती लोग नहीं जान सकते। मूढ़मती माने मूर्ख, जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है, देह के संबंधियों में धरी रहती है, देह के पदार्थों में धरी रहती है। पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश 5 तत्वों से बने हुए इस विनाशी शरीर में लगी रहती है। विनाशी शरीर और विनाशी शरीर की इंद्रियों का सुख भोगने में लगी रहती है। साक्षात भगवान आकर के अविनाशी आत्मा का ज्ञान देते हैं। वो मूढ़मती मूर्ख लोग उसे पहचान ही नहीं पाते, न भगवान को पहचान पाते, न उसके ज्ञान को समय पर धारण कर पाते। तो जो पूरा पूरा धारण करते होंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होते होंगे, आत्मा को जान करके ज्योति बिंदु आत्मा के स्मृति में मन बुद्धि को एकाग्र करते होंगे, वो एकाग्र करने वाली आत्माएं वो ही परमपिता परमात्मा शिव को नंबरवार पहचानते हैं। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं।
जिसमें आज के दोनों श्लोकों में इस बात को समझा है। परम पिता जिस तन का आधार लेते हैं वो शंकर, अर्जुन, आदम, वो शिव समान बनते हैं, तो उनके योग बल के आधार से ही ये जगत विपरीत गति में अर्थात कलयुग से उल्टी रीति में परिवर्तन होकर के जगत विपरीत गति में परिवर्तित होता है, अर्थात नए कल्प की, नए युग की, नरक से बदल स्वर्ग की शुरुआत होती है। और इसी तरह से उस अर्जुन को, आदम को, उनमें ही परम पिता को जो याद करते हैं, ऐसे योग बल धारण करने वाले अपने आप को भी परिवर्तित कर वही पतित से पावन बनने का तरीका है। लेकिन उस साधारण तन में आए हुए परम पिता को प्राणियों के महेश्वर को न पहचान कर उनकी अवज्ञा करते हैं, ऐसा उल्लेख आज के दोनों रिवीजन के श्लोकों में हमने समझा। अभी आज के श्लोक को एक बार फिर से पढ़ते हैं। 11वें अध्याय का 21, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 21 है। अमी हित्वाम सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति त्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। श्लोक दोबारा। अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति त्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्थात वास्तव में ये 9 कुरी के ब्राह्मण स्वदेव समूह आप विराट रूप में समा जाते हैं, अतः कुछ भक्त भयभीत हुए हाथ जोड़कर गुण गाते हैं। विश्व कल्याण भाव के महर्षिगण व सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसे बोलकर शास्त्र सम्मत आपकी अनेक प्रकार से वेद मंत्रों, कीर्तन आदि द्वारा स्तुतियां करते हैं। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ भी हमने समझा था पॉइंट्स के द्वारा कि देवताएं विराट रूप में समाये हुए दिखाते हैं और इसी विराट रूप द्वारा जो कर्तव्य होता है उसकी किस तरह से स्तुतियां महिमा की जाती है, या जो जानते हैं विनाश कल्याणकारी है और फिर स्तुतियां करते हैं। तो यहाँ पर 9वें अध्याय के रिवीजन के 2 श्लोक हमने समझे, 10 और 11वां, और 11वें अध्याय का 21वां। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।